रहा है कि इन्हें 10-15 लोगों ने मिल करके इनको जंगल में ले जाते हैं और उसके बाद इनको अर्थनग्न करके बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। इस तरीके से मारे पीटे हैं। और ये निशान किस चीज़ से मारे हैं आपको? बेल्ट से मारे, चैन से मारे हैं, सुई मेरे ऊपर पूछ रहे थे सब। सुई? चाकू से किए हैं। ये देख पा रहे हैं पूरे बदन में। देखिए चोट देख करके दिल दहल जाएगा, जिस तरीके से चोटें आई हैं, गंभीर रूप से चोटें हैं। बहुत बुरी स्थिति है, देख सकते हैं आप पूरा बदन मतलब ये दाग दिख रहा होगा आप सभी को कि लाल लाल दाग दिख रहे हैं। ये बेल्ट और पेटी चैन से मारी गई है। बहुत बेरहम तरीके से इन पर जानलेवा हमला हुआ है। इसके बाद इस तरीके से इसके बाद वीडियो कॉल नागेसानी किए पीछ चोरसिया पर, हमको दिखाओ। इसके बाद वीडियो कॉल में नागेसानी थे तो और ज्यादा हमको मारने लगे। नागेश सहानी मतलब वीडियो कॉल पे देख रहे थे आप? वीडियो कॉल पे देख रहे थे और इसको वीडियो कॉल कौन दिखा रहा था? पीछ चोरसिया, वीर चौरसिया आपको पीयूष चौरसिया नागेश सहानी को वीडियो कॉल पर दिखा रहे थे कि आपकी स्थिति उस समय जब मार रहे थे उसी समय कॉल कर रहा था। इसके बाद मार रहे थे हमको ज्यादा। जब मार रहे थे उस समय लाइव में दिखा रहे थे किसी को वीडियो कॉल? हाँ, लाइव में दिखा रहे थे कि किस तरीके से हम मार पीट रहे हैं। मार रहे हैं। इसके बाद मन नहीं भर रहा इसका चेहरे मुंह तो। अच्छा, वीडियो कॉल पे देख रहे थे तो चेहरे पेशाब भी किए? हाँ, पेशाब किए। इतनी कुकृत किया गया, इस तरीके से मतलब इंसानियत शर्मसार कर देने वाला घटना हुआ है। बस सदा इंसानियत रह ही नहीं गई जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। इनके ना सिर्फ इन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई गई, जानलेवा हमला किया गया, उसके साथ साथ इनके मुंह पे पेशाब कर दिया गया। इस तरीके से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। आज ये इनसे मैं पूरी बात जानूंगा कि आखिरकार ये कहाँ के रहने। अच्छा, ये कहाँ कौन से गाँव के रहने वाले हैं आप? हम फरंदा खुर्द के रहने वाले हैं। फरंदा खुर्द के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? मैं बाहर रहता हूँ। बाहर रहते हैं। राजनीतिक नेताओं से कुछ राजनीतिक लोगों से कुछ मतलब आपका है? नहीं, मतलब मेरे भैया ये लोग हैं बस। अच्छा अच्छा। ये मतलब कोई और पुरानी रंजिश रही हो किसी से जो छुपा रहे हैं आप? नहीं, पुरानी रंजिश कोई नहीं है। कोई नहीं है। बस केवल टिप्पणी करने, सोशल मीडिया पे टिप्पणी कर दें, किसी पोस्ट पे जाकर के आपके टिप्पणी कर देने मात्र से ही ये विवाद हुआ है? इस तरीका आपका मानना है? आप प्रशासनिक मदद लिए? हाँ, मदद लिए। मेरे पिताजी गए थे। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो मेन इसका नाम नहीं लिखा रहा है। कौन? नागेश सहानी का। नागेश सहानी। अच्छा, ये बताइए कैसे आपको पता है कि नागेश सहानी ही वीडियो कॉल पे देख रहे थे? कुछ आपने देखा? नहीं, हम हमसे बात भी कराए। अच्छा। कह रहा तुम ज्यादा पिए थे, तुम पोस्ट करोगे तुम। अच्छा। ज्यादा वीडियो कॉल में हमसे बात कराए भी सब। कहते थूक को चाटो। थूक कर चटाए? हाँ, चटाए भी है। इसको मेरे चेहरे में मुँह थे सब। इस तरीके से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। अब मुख्यमंत्री के शहर से सटे महाराजगंज जनपद है, जहां पर भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त की बात करती है सरकार, और बता रहे हैं कि भाजपा नेता के द्वारा ही इस तरीके से कृत किया। भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा, जिस तरीके आपका मानना है? हाँ, भाजपा इनका मानना है नागेश सहानी भाजपा के नेता हैं, उन्हीं के द्वारा कुकृत कराया गया है। और इस तरीके से मारपीट की घटनाओं को बहुत ही निंदनीय है। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है ये मामला। और ये कौन से गांव के रहने वाले हैं? फरंदा खुर्द गांव के रहने वाले हैं। इनके साथ एक घटना हुई है। प्रशासन इस मामले की कार्रवाई, इस मामले पर कार्रवाई करे। आपका एप्लीकेशन थाने पिताजी दिए हैं। अच्छा अच्छा। अभी तक किसी पर मुकदमा दर्ज हो पाई? नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा। फिलहाल में आज की घटना है। आज इनके साथ में खड़े हुए हैं, आपको मैं बता दूं कि महाराजगंज जनपद के फरंदा 315 विधानसभा के विधायक पद के प्रत्याशी यानी समाजसेवी सपा के वरिष्ठ नेता अमित चौबे जी हैं। आइए मैं मिलवाता हूं। सर, आप इस प्रकार की घटना हुई है इनके साथ, क्या कहना चाहिए? राजू जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप हमेशा गरीबों, मजलूमों, पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। ये पटेल बिरादरी का लड़का है। अब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की राजनीति की वादा करती है। अब आप देखिए पलट के इस लड़के के चेहरे, इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने एक पोस्ट कर दिया। अगर मान लीजिए इसने कोई गलत पोस्ट किया होता तो आप ITC पे मुकदमा कर देते, आप थाने पे मुकदमा कर देते। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का एक भाजपा नेता है, नाम नहीं लूंगा, बहुत छोटा मानसिकता का आदमी है। देखिए सोच उसकी, वो सुबह एप्लीकेशन देता है। किस तरीके से एप्लीकेशन? उनके खिलाफ एक लड़का भारतीय है, उसके खिलाफ उसके नाम से एप्लीकेशन देता है कि इन्होंने मेरे सोशल मीडिया पे अपशब्द बोला। और एप्लीकेशन देने के बाद थाने से सिपाही फोन करते हैं, अश्विनी यादव नाम है, उन्होंने फोन किया कि तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन है, तुम आओ। तो ये बंकटी अस्पताल पे जैसे पहुंचा था, ये वापस आने के लिए, तब तक पीछे से उस बीजेपी के नेता जो होटल का अवैध व्यापार चलता है और वो अपने 15-16 लड़कों को भेजता है
कौन सा होटल है जहाँ देह व्यापार चलता है? आप फरंदा में आप जहाँ छितई जो है हाँ। उस आदमी का आप पता कर लीजिएगा वो आदमी किस मानसिकता का है। अगर वो नेता होता तो नेता विचार की लड़ाई लड़ता है, संविधान की लड़ाई लड़ता है, नैतिकता की लड़ाई लड़ता है। लेकिन नेता का कर्म नहीं होता है कि गुर्गों को भेज के मरवाने का। और मैं आपसे बता दूं, इसको उठाते हैं, उठा के सुनसान जंगल में ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि महाराज जी कहते हैं कि ये राम राज है। राम राज में सबरी का बेर भगवान राम ने खाया था। लेकिन सर लोगों की मानसिकताओं को तो नहीं बदल सकता है, लेकिन प्रशासन भी तो सख्त है ना। आप प्रशासन के भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले को उठाते हैं ले जाते हैं। आपने देखा होगा गाजा मुस्लिम कंट्रियों में कि वो सैयद कानून होता है जहाँ खुलेआम फांसी पर लटका दिया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं। इसको वीडियो कॉल करके उसका गुर्गे का सरगना जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता और माननीय विधायक जी का सह पार्टनर है बिजनेस, वो कहता है और मारो। अच्छा, वीडियो कॉल पे देखते कपड़ा निकालो, कपड़ा निकाला जाता है। उसके बाद उससे भी दिल नहीं भरता है तो कहते हैं इसके पेट पे सीने पे लात रखो। उससे भी दिल नहीं भरता है, कहते हैं इसके मुंह पे पेशाब करो। इसके मुंह पे पेशाब करता है दो लोग, पेशाब करने के बाद थूकते हैं, बोलो चाटो इसको। क्योंकि अकेला 15 आदमी के बीच में रहेगा तो मुझे लगता है दुनिया में कोई भी आदमी होगा तो जो कहे, जो वो लोग कहेंगे वही करेगा उसके जान की। जब इसको चक्कू मारे हैं तो राहगीर जो जंगल में गाय भैंस बकरी चलाते, जब इसको लगा कि अब मेरी जान चली जाएगी, जब तक सह पाया ये झेला। लेकिन जब लगा कि इसकी प्राण चली जाएगा, मरने वाला आदमी अंतिम दम का लड़का उसने चिल्लाया तो लोग दौड़े जब उस भाग। और मैं लाइव कर रहा था और लाइव में ये अमरनाथ साहनी जिला पंचायत सदस्य है। अमरनाथ साहनी ने मुझे फोन किया कि नेताजी भैया ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मैं कहा उनको बुलाओ थाने पे, 112 सूचना दो। उनके पिताजी एप्लीकेशन देते हैं। सबसे पहले अपहरण का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके बाद सबसे बड़ा मानवता को कलंकित करने वाला, मुंह पे पेशाब करने वाला, और जो मेन मुलजिम है वो बीजेपी के दबाव में, पूर्व विधायक जी के दबाव में एसओ फरंदा ने उनकी तहरीर को बदल दिया। तहरीर इनके पिताजी ने दिया। अब आप देखिए, तहरीर इनके पिताजी ने दिया है। तहरीर क्या है मैं दिखाता हूँ। तहरीर इनके पिताजी ने दिया, ये देखिए इनके पिताजी का तहरीर है ये। नहीं, ये थाना फरंदा ने जो दिया है, इन्होंने दिया। देखिए, सेवा में फलाने थाना महोदय ये सुधीर, आप पढ़ ले। इनके पिताजी ने जो तहरीर दी है, इनके पिताजी जो तहरीर दी है, हाँ। ये तहरीर इनके नाम से पुलिस वाले शो कर रहे हैं, लेकिन तहरीर पिताजी ने दिया है जी। अभी वो भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, पहले आप पढ़ लीजिए। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय फरंदा महाराजगंज महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी सुधीर पटेल पुत्र रूप नारायण पटेल निवासी फरंदा बुखुर्द थाना फरंदा जनपद महाराजगंज का निवासी हूँ। आज दिनांक 12 जून को समय लगभग 12 बजे के पास मैं बनकटी हॉस्पिटल जा रहा था ताकि पुरानी रंजिश और विवाद को लेकर के पीयूष चौरसिया पुत्र एगोश चौरसिया हाल पता निराला नगर व सुधीर यादव पुत्र अज्ञात निवासी सिद्धवारी लवकुश पुत्र अज्ञात रामू पुत्र अज्ञात व आकाश पुत्र अज्ञात निवासी छतरही बुजुर्ग थाना फरंदा जनपद महाराजगंज द्वारा मेरा रास्ता रोक करके लाठी डंडे व बेल्ट से मारने लगे तथा गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मैं बचा करके थाने पर आकर सूचना दे रहा था। आवश्यक कार्रवाई करने पर कृपा करें। सुधीर पटेल फरंदा खुर्द। अच्छा, सुधीर पटेल आप हैं। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, आपने कहा था कि जंगल में जाकर मारे थे और इसमें लिखा गया कि रास्ते में मारने लगे, क्या कहना चाहते हैं? इसमें सब पुलिस वाले सब बात नहीं सुनने सब लोग। हम कहें जंगल में हमको उठा के लेके मरे, सब लिख नहीं रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बाइक से आप जा रहे थे, उस समय जंगल कितनी दूर पे थी? जंगल यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक आपको कैसे ले गए? बाइक पे जाने में आप चिल्ला भी सकते थे। मारते मारते ले गए सब लोग। नहीं, मारते मारते इतने सारे लोग रास्ते से गुजर रहे थे, उनकी देखा ना होगा। नहीं चिल्लाए, कोई रोके नहीं, सब स्पीड में जा रहे थे सब लोग। 15 आपने बताया 15, यानी कि 6 गाड़ी रहेगी, कम से कम 6 गाड़ी रहेगी। 3 लोग बैठे थे। 3 लोग बैठे रहे होंगे और आप भी एक बाइक पे बैठे रहे होंगे जहाँ पे या फिर कोई आपको पकड़ बैठा रहा होगा। पकड़ के सब पीछे से हाथ बांध दिए थे। हाथ बांध दिए थे? हाथ बांध दिए। मतलब आपकी गाड़ी रोके, आपके हाथ बांध दिए, उसके बाद से आप चिल्ला भी नहीं पाए? वो बांध दिए थे आप? एक लोग पकड़ा था इसमें। अच्छा, एक लोग मुंह बांध पकड़ा था, उनके पास 4 व्हीलर नहीं थी। उसके बाद भी आपको 10 किलोमीटर जंगल में ले गए, अंदर सुनसान जंगल में ले जाकर के मारते पीटते हैं। हमारे तो मेरे दूसरा ये क्या है? ये एप्लीकेशन इनके पिताजी ने दिया है। देखिए, उनके पिताजी नाम है रूप नारायण पटेल। अब एक बार इसको देखिए, आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अब इसमें इनके पिताजी ने जो एप्लीकेशन दिया, सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना फरंदा जिला महाराजगंज महोदय, सभी ने निवेदन है कि हम प्रार्थी रूप नारायण पुत्र वासुदेव निवासी ग्राम फरंदा खुर्द वार्ड नंबर 9 नगर पंचायत आनंद नगर का निवासी हूँ। हम प्रार्थी के पुत्र सुधीर पटेल आज दिनांक 12 जून दिन में लगभग 11:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
बनकटी के पास से पीयूष चौरसिया निवासी, निराला नगर कॉलोनी सुधीर यादव निवासी सिधवारी लौकुश पता अज्ञात के साथ 10-12 की संख्या में अज्ञात लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया गया तथा उसे जंगल बनकटी में ले जा करके डंडा बेल्ट एवं चाकू आदि से मार करके मर्डासन कर दिया। इतने में सुरेश साहनी उर्फ नागे का वीडियो कॉल पीयूष चौरसिया के मोबाइल पर आता है और कहता है कि फिर से मेरे सामने वीडियो कॉल पे उसे मारते हुए दिखाओ और थूक कर चटाओ और मेरे पुत्र को खुद का मूत्र पीने को मजबूर कर दिया और सारी वीडियो सुरेश साहनी को दिखाया और मेरे बेटे से कहा यदि कहीं भी मेरे कंप्लेन करोगे या थाने पर जाओगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को समूल नाश कर दूंगा। महोदय को सादर अवगत कराना है कि सुरेश उर्फ नागेश साहनी भाजपा का नेता है तथा विष्णु चौरसिया बहुत ही खतरनाक अपराधी है। इसके पूर्व भी इसके ऊपर लूट, अपहरण और हत्या का प्रयास का मुकदमा चल रहा है। यह सारी घटना सुरेश साहनी के इशारे पर ही हुआ क्योंकि उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है तथा अवैध जमीन को कारोबारी भूमाफिया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारे परिवार के जान माल की सुरक्षा करते हुए अपराधियों के खिलाफ अत्यंत उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करें। इस प्रकार से इनके पिताजी ने एप्लीकेशन कुछ बदलाव से लग रहा है। पूरा एप्लीकेशन तहरीर बदल देगी। अब आप सोचो, पीड़ित है, 1 घंटा मेडिकल नहीं हुआ। जब मैं दबाव बनाया, जब मौके पे मैं पहुंचा तो एसओ महोदय ने इनको भेजा और तहरीर दिया पिता ने, मार हुई जंगल में और दिखा दिया सड़क पे। अब मामूली धारों में उन 5 को नामजद किया गया और खुलेआम घूम रहे हैं। अब क्या मुकदमा दर्ज हो पाई है? मुकदमा दर्ज हो चुका है। 3 धाराओं में मैं बता दे रहा हूँ आपको, मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा की मैं आपको बता देता हूँ। अब आप सभी के समक्ष इस प्रकार से स्थितियां हैं जहां राम राज्य की दावे करती है सरकार, वहां पे कुछ इस प्रकार से कुख्यात अपराधी हैं जो मतलब इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जहां पे मानो को बुलडोजर का खौफ नहीं है, पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। बता रहे हैं कि 10-15 की संख्या में लोग इन्हें जंगल में बंधक बना करके ले जाते हैं। उसके बाद से इनके जानलेवा इन पर हमला होता है, मारपीट के साथ साथ इन पर थूकते हैं, इन पर पेशाब, इनके मुंह पर पेशाब कर देते हैं। इस प्रकार से इंसानियत को कलंकित कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। इनको मर्डासन की स्थिति में मरते हुए छोड़ दिया गया। लास्ट में आपको करीब कब छोड़े, कैसे बचकर वहाँ से भाग पाए आप? तो हम पैदल भागे, भैया पर फोन किए, भैया के पास मतलब भैया पर फोन किए, भैया आपके पास? अच्छा, आपके पास कॉल आया, क्या बोला इन्होंने? हमारे पास कॉल है, इन्होंने कहा कि पीयूष चौरसिया जो है हम लोगों को उठा लाए हैं, उठा कर ले गए भैया, बहुत मारे हैं। जैसे हमको सूचना मिला वहाँ से तुरंत गाड़ी लेकर गया मैं, इनको बैठाकर सीधे नेताजी लाए थे उस समय, इनके कार्यालय में मैं पहुँचा। ये बहुत ही मतलब निंदनीय घटना है। अब सोचो धारा क्या लगी है, 191 2 115 2 352 351 3। इसमें ना अपहरण का मामला दर्ज है, मेन मुलजिम को नाम निकाल दिया गया, जो पेशाब किया गया उसमें कहीं भी इस धारों में नहीं है। तो आप सोचो, जब पीड़ित को अभी इस FIR की कॉपी आई है, जब इसमें न्याय नहीं मिला, जगह चेंज कर दिया गया, तो ये परिवार कहाँ जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी सूबे के मुख्यमंत्री का जिला है, बगल का जिला है, पटेल कुर्मी बिरादरी से आते हैं। इस नौजवान का कसूर क्या था? बाबा कहते हैं कि अपराधी शहर छोड़ देगा, देश छोड़ देगा, तो अपराधी कहाँ से? मतलब बीजेपी के लोग अपराध बड़े से बड़ा अपराध कर दे तो साधु और सन्यासी है। सर, अपराध तो किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी की सरकार हो, अपराध तो पूर्ण रूप से कोई नहीं खत्म कर सकता, लेकिन कम से कम पीड़ित को न्याय तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, पीड़ित का न्याय। अब आप सोचिए, ये न्याय के लिए इतनी, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? आप पूरी बॉडी देख पा रहे हैं, काली अभी आप पैर देखेंगे, चूंकि पैर निकाला उचित नहीं रहेगा। पूरा पैर सूज चुका है, पैर पे चढ़ के 2-2 3-3 आदमी चढ़ के। अब आप देखिए शरीर का, ये अमित चौबे नहीं कह रहा है, इस लड़के का, नौजवान का चोट देखिए। अब ये देखिए चाकू से मारा गया, आप थोड़ा जूम करके दिखा दें। अभी चाकू के निशान दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से इन पर बहुत बेरहम तरीके से इन पर जानलेवा हमला हुआ है और इस तरीके से बुरी तरीके से पीटे हैं लोग, ना सिर्फ बुरी तरीके से मारे हैं बल्कि इनके बदन पे थूक करके चटाने का काम किया इन्होंने, इनके बदन पे पेशाब कर दिए लोग।